तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ होमवर्क के तहत क्लास को करवाया जाता है और सभी एग्जामों को नस्ते नाबूद करने का सीरीज के तौर पर क्लास को करवाया जाता है, जो कि सभी एग्जाम जो है जितना भी एग्जाम रहता है वो सारे एग्जामों में कंपटीशन का एग्जाम जितना भी रहता है उस सारे एग्जामों में जो है यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आपको जिस तरह से यहाँ पूछा जाता है उसी तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो कि अभी जो वर्तमान में एग्जाम हुआ है बिहार का जो बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम हुआ है उसमें पूरा क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चन का सीट था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है मिला और कमेंट भी लोग कर रहे थे जो क्लास जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो कमेंट भी कर रहे थे कि सारा क्वेश्चन जो है आपके क्यूज से ही क्वेश्चन मिला है। तो इसी तरह से आपको सभी एग्ज़ाम जो होगा जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा वो सारा एग्ज़ामों में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। जो भी जहाँ से भी देखते होंगे, जहाँ भी जो ये क्लास जो है नहीं पहुँच पाया है पूरे भारत में जिस राज्य में नहीं पहुँच पाया है, जैसे कि बिहार, झारखंड और यूपी और साथ साथ महाराष्ट्र तक, ये तो हमारे द्वारा यहाँ महाराष्ट्र तक तो हमेशा कमेंट आता ही रहता है। बाकी जो है जितना राज्य बचा हुआ उस राज्य में पहुंचाने का काम जो है आप लोग का रहेगा और आप लोग कोशिश जरूर कीजिए कि जहां जहां नहीं पहुंच पाया उसको पहुंचाने का काम कीजिए। और साथ साथ हमारे द्वारा जो यहाँ पर क्लास करवाया जा रहा है पूरा क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो स्टार्ट करते कल का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जवाब देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का नाम लिया जाना रहता है, तो वो 5 लोगों को नाम लेकर के आए हैं और साथ साथ जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को भी लेकर के आया। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था त्वरित चालक जो है इसके आविष्कार कौन थे और ये त्वरित चालक जो होता है इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो त्वरित चालक जो है इसका आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था और इसमें जो है ये कॉपर का उपयोग किया जाता है, धातु के रूप में कॉपर का उपयोग त्वरित चालक बनाने के लिए कॉपर का उपयोग किया जाता है। और इसमें 5 लोगों का ऐसे जवाब बहुत सारे लोगों का आया लेकिन 5 लोग का नाम लेना रहता है। तो 5 लोगों में पहले स्थान पर जो आज जवाब आया है जो कि अनिल कुमार जी का जवाब आया है, जो कि हसनपुर से जवाब को भेजे हैं, जो कि चीनी मिल वहीं पर स्थित है और हसनपुर में भी आपके डबल-एस के एरिया के हो जाएंगे अनिल कुमार जी। उसके बाद दूसरे स्थान पर जवाब आया सुरभि जी का जवाब आया, सुरभि सिंह का जवाब आया है जो कि ये मुजफ्फरपुर से जवाब को भेजी है। उसके बाद जो तीसरे स्थान पर आया है अमित कुमार जी का जवाब आया है जो कि ये मोतिहारी से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर ममता राय जी का जवाब आया है जो कि जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजी है। उसके बाद जो 5वें स्थान पर जवाब आया है सभी लोग जानते हुए मुकेश कश्यप जी का जवाब आया है जो कि ये कहाँ से भेजे हैं, अररिया से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों जो है पूरा क्लास को देखते हैं और साथ साथ रेगुलर क्लास देखने के साथ साथ रेगुलर जो है ये इनका जवाब आता ही रहता है। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि रेगुलर इनको बनने नहीं दे, आप लोग भी अपना कमेंट में अपना जवाब और अपना प्यार जरूर भेजा करें, सपोर्ट जरूर किया करें, जिसके कारण जो है यहाँ पर क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से चलवाया जाता है और बहुत ही अच्छे और ढंग से चलवाया जाएगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आप लोग का कमेंट आ रहा था ये शुरू में जो करंट अफेयर्स रहता है और जीके जो रहता है वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में नहीं देते, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। वो जो है आपको डेली बेस्ड यहाँ पर तैयार किया जाता है, जो हमारे टीम के द्वारा तैयार करके लिख करके लाया जाता है। उसके बाद जो इस क्लास को करवाया जाता है तो वो आप सुन करके ही उसको अगर जो इम्पोर्टेंट लगता होगा, जो उसमें आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, वो क्वेश्चन को आप अपने से नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद जो है वो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उस एग्ज़ाम देने से 2-4 दिन पहले जो उस नोट को अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको हूबहू क्वेश्चन जो है टकराने का उम्मीद पूरा रहेगा और आपको एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ भी जो है हमारे टीम के द्वारा ही वो डेली का क्वेश्चन को चूज करके लाया जाता है, जो कि करंट अफेयर्स का जो है डेली बनता है, जिसके लिए आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा, न्यूज़ पेपर और सारा जो भी जहाँ से होता है उसको ऊपर करके उसके बाद लाया जाता है। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए जो भी क्वेश्चन नया रहता है उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखा करें। लिखने के साथ साथ जब भी मौका मिले तब भी एक बार उलट करके देख लिया कीजिएगा, तो उससे आपको हमेशा याद रख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का, बता दीजिएगा अभी चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने और पृथ्वी लाने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया वो कौन बना है, ये चाइना। ठीक है, चमगादड़ चीन अभी बन चुका है, जो कि ये चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने और पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, जो कि ये चीन बन चुका है। और ये भारत जो है ये चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया था वो कब लॉन्च किया है, ये 14 जुलाई को लॉन्च किया है। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, LV-M3 M4 से इसको लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा कब था, 23 अगस्त 2023 को ही पहुंच चुका था। और इसलिए जो है 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाता है। और चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि चंद्रयान 3 जब छोड़ा गया था उस समय अध्यक्ष थे और वर्तमान में भी ये अध्यक्ष हो जाएंगे। और चंद्रयान 3 को जो छोड़ा गया है वो जो जिस पॉइंट पर जो पहुंचा उसका नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट हो जाएगा। चंद्रयान 3 का
जो लैंडर था उसका क्या नाम था? विक्रम। ठीक है, लैंडर जो हो जाएगा विक्रम हो जाएगा। रोवर क्या था? प्रज्ञान रोवर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पहुंचा है वो कहाँ पर पहुंचा है? किस ध्रुव पर पहुंचा है? ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम देश भारत जो है पहला देश हो चुका है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, नासा जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1958। और इसरो की स्थापना कब होती है? 1969। इसरो 1969 हो जाएगा, और नासा जो हुआ था वो 1958 हो जाएगा। और ये निसार जो है DRDO भी 1958 ही है। और निसार जो उपग्रह जो है ये किसका उपग्रह है? नासा और इसरो। ठीक है, नासा और इसरो का संयुक्त रूप से अभ्यास हो जाएगा। बताइए विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया था? 1 जून को मनाया था। ठीक है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया था वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाए। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाए। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लाम। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू हो जाए। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जबरदनेपुर कोट्टे श्रीलंका की राजधानी हो जाए। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा जकार्ता हो जाएगा। आगे कुछ समझिएगा, अभी वर्तमान में जो भूखमरी सूचकांक जो जारी किया गया उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 111 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? 134। और मानव विकास सूचकांक को देने वाले व्यक्ति कौन थे? महबूब। ठीक है, महबूब उल हो जाएंगे। महबूब उल हक हो जाएंगे। ठीक है, महबूब उल हक हो जाएंगे, जो कि ये अर्थशास्त्री तो हो जाएंगे, और ये जो थे बांग्लादेश के हो जाए, पाकिस्तान के हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान के हैं। बताइए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अभी वर्तमान में भारत का स्थान कौन सा है? 159 नंबर का प्रेस में हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा, केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये PV सिंधु को बनाया। PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन। ठीक है, और सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस से हो जाएगा, लॉन टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, और साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? ये बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन हो जाएगी, और सानिया मिर्जा जो हो जाएगी वो लॉन टेनिस खेलती है। टेबल हमको लग रहा है टेबल टेनिस। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वाकोरेली साइमंड्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? ये दिल्ली को मिला है। ठीक है, दिल्ली को अभी प्रथम स्थान पर दे दिया गया है। बताइए चर्चा में अभी रहा पारस्परिक रसद समझौता जो है, रिलोस का संबंध जो है वो किससे है? ये भारत और रूस। ठीक है, भारत और रूस से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो हुआ है इसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? फिर से ओम बिरला जी को चुना गया है। ठीक है, दोबारा ये बन चुके हैं। इससे पहले भी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो ओम बिरला ही थे, और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो भी ओम बिरला ही हो जाएंगे। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। पहली बार जो लोकसभा का गठन हुआ था वो 1952 में किया गया था। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है इसकी नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 93। ठीक है, 93 में जो है इसका अध्यक्ष का नियुक्ति के रूप में दिया गया है। बताइए लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ जो है उनको कौन दिलाते हैं? ये कोई नहीं शपथ दिलाते हैं, नियुक्त होते हैं। ये शपथ जो है इनको नहीं मिलता है। और ये जो त्याग देते हैं वो त्याग किसको देते हैं? उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष को ये त्याग पत्र देते हैं, और इनको जो है शपथ जो होता है वो नहीं होता, सिर्फ सदस्य के रूप में ही शपथ ये लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी। बताइएगा नागी नट्टी का जो अभी वर्तमान में जो है दिया गया है, कौन से दिया गया है? रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट में जो शामिल किया गया ये किस राज्य में स्थित है? ये बिहार का ही हो जाएगा, जमुई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रभा सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? ये इसरो। ठीक है, प्रभा को जो लॉन्च किया गया है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध जो है वो किससे रहा है? ये रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो से हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में स्थित है ये। आगे क्वेश्चन में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध जो है वो किससे है? ये बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स से हो जाएगा। बताइएगा मोदी कैबिनेट 3.0 में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसको बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। और इसमें महिला मंत्री जो हो कितने व्यक्तियों को बनाया गया है? ये 5 व्यक्ति को ही बनाया गया है, 5 को महिला को बनाया गया है।
5 6 को महिला को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है वो कौन है अभी वर्तमान में? चिराग पासवान हो जाएंगे, ठीक है। और किस पार्टी से ये संबंधित है? LJP हो जाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, वही हुआ। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्री जो है वो वर्तमान में कौन है? CR पाटिल, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत पहले थे, इनका स्थान अभी वर्तमान में कौन लिए हैं? CR पाटिल हो जाएंगे। बताइए उड्डयन मंत्री अभी किनको बनाया गया है? राम मोहन नायडू को बनाया गया। राम मोहन नायडू जो हो जाएंगे वो उड्डयन मंत्री हो जाएंगे। कृषि मंत्री किसको बनाया गया है? ये शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे, महिला बाल विकास मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अगला गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अमित शाह ही हो जाएंगे गृह मंत्री। सड़क परिवहन मंत्री जो वो कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी जो हो जाएंगे सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, शिक्षा मंत्री वर्तमान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो हो जाएंगे वो शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल को अभी वर्तमान में किसने प्रारंभ किया है? ये शहरी एवं आवास मंत्रालय, ठीक है। शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा अभी वर्तमान में जो है ये सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ पहल का शुभारंभ किया गया है। हाँ, मनोहर लाल खट्टर है अभी वर्तमान में, शहरी विकास मंत्रालय इन्हीं को दिया गया है। पता है दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 जो है ये कब मनाया गया है? 11 जून को मनाया गया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो है पहली बार 6 अप्रैल है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय है और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय अभी वर्तमान दुनिया भर में जो खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया है वो 11 जून को किया गया ना, 11 जून को बनाया गया है। आगे बताइए, T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा हो जाएंगे जो कि 203 छक्का का रिकॉर्ड अभी वर्तमान में ये लगा चुके हैं। और अभी वर्तमान में जो है क्या हुआ? 10 गो आज है, आज है। बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप जो अभी वर्तमान में हो रहा है ये कहाँ में हो रहा है? ये USA और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। USA और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है। अमेरिका में सारा लीग मैच हुआ था और अब जो वर्तमान में हो रहा है वो सारा मैच जो होगा वो वेस्ट इंडीज में होगा। इसका ब्रांड मैच किसको बनाया गया है? 3 व्यक्तियों को बनाया गया। भारतीय रूप से हो जाएंगे तो ये बनाया गया युवराज सिंह को बनाया गया है जो कि 6 छक्का लगाए थे ये। और उसके बाद जो है क्रिस गेल को बनाया गया वेस्ट इंडीज के रूप में। और जमैका के जो हो जाएंगे उसैन बोल्ट को बनाया गया है। और मुख्य रूप से उसैन बोल्ट ही है। ये जो ऐसे अगर सिंगल में पूछा जाएगा तो उसैन बोल्ट ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, IPL जो 2024 में जो हुआ है इसका विजेता कौन रहा है? KKR, ठीक है। KKR IPL की बात कर रहे हैं, वो WPL है। WPL को जीती थी जो हो जाएगा वो RCB ने जीता था। और IPL जो जीता है वो KKR ने जीता है, ये हैदराबाद को हरा करके जीत लिया है। बताइए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 129 रहा है, 129 नंबर का हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है, लैंगिक सूचकांक 129 है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये कहाँ हुआ है? ये पुगलिया, ठीक है। पुगलिया इटली में अभी वर्तमान में किया गया है। बताइएगा, भारत के पहले विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये साइमन मॉक को किया गया। साइमन मॉक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रज पर्व महोत्सव जो ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। और धानु जतरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी ओडिशा में ही मनाया जाता है। बताइएगा, अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर कौन चुने गए हैं? ये सिरिल रामाफोसा, ठीक है। सिरिल रामाफोसा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एंड द कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध जो वो किससे है? ये रविचंद्रन अश्विन, अश्विन से हो जाएगा। और टेस्ट इज माई लाइफ पुस्तक कौन लिखे हैं? ये युवराज सिंह के द्वारा टेस्ट इज माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। आगे क्वेश्चन, बिलीफ पुस्तक कौन लिखे हैं? सुरेश रैना, ठीक है। सुरेश रैना के द्वारा बिलीफ पुस्तक लिखा गया है। बताइए, आई डार पुस्तक जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? आई डार ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। किरण बेदी हो जाएंगे। एक सानिया मिर्जा भी लिखी थी, एन अंगेस्ट वर्ड्स, एन अंगेस्ट ऑर्ड्स पुस्तक जो है वो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा,
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों को संग्रहालय बनाने के लिए मंजूरी जो दी है वो कहाँ में दी है? ये अयोध्या में दिया गया है, ठीक है। और अयोध्या जो है यहाँ पर एयरपोर्ट जो बनाया गया था, कौन सा एयरपोर्ट है? वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है? ये अयोध्या में ही हो जाएगा, ठीक है। और अयोध्या में जो है राम मंदिर का भी उद्घाटन किया गया, जो कि कब किया गया है? 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, ठीक है। और राम मंदिर जो है इसका जो वास्तुकार थे वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। चंद्रकांत सोमपुरा जो हो जाएंगे राम मंदिर के हो जाएंगे। और ये राम मूर्ति जो था उसका कौन थे? अरुण योगीराज, ठीक है। अरुण योगीराज हो जाएंगे, जो कि राम मंदिर के राम मूर्ति के वास्तुकार हो जाएंगे अरुण योगीराज हो जाएंगे, जो कि रामायण में जो राम का जो निभाए थे भूमिका वो भी अरुण के द्वारा ही निभा। अरुण गोविल हो जाएंगे, अरुण गोविल थे, गोविल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन। अयोध्या जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयुग नदी, ठीक है। सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ। और ताजमहल जो वो कहाँ स्थित है? ये आगरा में हो जाएगा, ठीक है। और ताजमहल जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और किसकी याद में ये बनवाया गया था? ये मुमताज, ठीक है। मुमताज महल के यादगार में ये बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर वर्ष टैक्स को किसने समाप्त किया है? ये न्यूजीलैंड, ठीक है। और कीवियों का देश किसे कहा था? न्यूजीलैंड को ही कहा था। और आज वही बारी है न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड पहुंच, न्यूजीलैंड नहीं है, इंग्लैंड है ना। भारत और इंग्लैंड का हो जाएगा सेमीफाइनल आज। अगला क्वेश्चन बताइए, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक है, डॉक्टर के राधाकृष्णन के द्वारा शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958। और डीआरडीओ के अभी वर्तमान में हेड कौन है? समीर बी कामत, समीर बी कामत अभी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो खोला गया है, ये काम खोला गया है, ये महाराजगंज, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको चुना है अभी वर्तमान में? ये भर्तृहरि महताब को चुना है, ठीक है। भर्तृहरि महताब को चुना गया और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला जो है अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी कोशिका होती है? ये शुतुरमुर्ग के अंडा का हो जाएगा, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा का हो जाएगा। बताइए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। बताइए, जीव द्रव का नामकरण जो वो किसने किया था? पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव का नामकरण किया गया था। और ये प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा था? राइबोसोम को कहा था ना। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा था। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग जो है वो लाइसोसोम को बोला जाता है। बताइए, 10% का नियम जो वो किसने दिया था? ये लिंडवान के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। और ये नियम जो था 10% का, ये किससे संबंधित था? ये ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा से हो जाएगा, ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित हो जाएगा। बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियरकोर हो जाएगा। और प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। बताइए, मनुष्य में लार ग्रंथि जो होता है, इसमें लार से जो निकलने वाला एंजाइम होता है, ये कौन सा होता है? टाइलिन, ठीक है, टाइलिन हो जाएगा। एमाइलेज भी होता है, टाइलिन और एमाइलेज हो जाएगा। बताइए, रक्त का जो ब्लड प्रेशर जो होता है, इसका नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। स्फेग्नोमेनोमीटर से ये मापा जाता है। बताइए, भूख प्यास का केंद्र जो वो किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। आगे बताइएगा, बुल्लू बेबी सिंड्रोम जो है उसमें किसकी अधिकता होती है? ये नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगा, ठीक है। और पारा से जो होता है, कौन सा रोग होता है? पारा से कौन सा रोग होता है? मिनी माता, ठीक है। और इटाई रोग किससे होता है? वो कैडमियम, इटाई रोग जो हो जाएगा वो कैडमियम से हो जाएगा। और मिनी माता रोग जो होता है वो पारा के कमी से होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, हड्डी को मांसपेशी से जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? ये टेंडन या कंडरा उसे कहा जाता है। और अस्थि से अस्थि के जोड़ क्या कहते हैं? लिंगामेंट या स्नायु उसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, सबसे कठोर जो होता है नारियल का जो कठोर भाग होता है वो किस कारण से होता है? एस्क्लेरकाइमा, ठीक है, एस्क्लेरकाइमा हो जाएगा। और सबसे कठोर यही होता है। और सबसे लचीला पल जो होता है ये कौन होता है?
ठीक है, कोलन कायमा होगा। मुलायम होता है कोलन कायमा। बताइएगा पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम हो जाएगा। बताइएगा मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? 4 चैम्बर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और सरीसृप वर्ग में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होता है। और मोर में कितना होता है? मोर में 4 होता है। यही अब बाद में है, ये मोर में 4 हो जाएगा। बताइए डायनमो जो है ये किस ऊर्जा किस में रूपांतरित करता है? ये एक प्रकार का यंत्र है और यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताइए श्वेत प्रकाश जो है वो वर्ण क्रम से निकलने के बाद कितने रंगों में विभाजित होता है? ये 7 रंगों में। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। आगे बताइएगा इसे वर्ण विक्षेपण ही इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है ये कौन है? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज हो जाएगा। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया जाने वाला तत्व जो बना था वो कौन बना था? ये यूरिया। ठीक है, यूरिया बनाया गया था जिसका सूत्र क्या था? NH2CO ठीक है, NH2CO हो जाएगा। और यूरिया का खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? बोहलर के द्वारा। ठीक है, बोहलर के द्वारा यूरिया का खोज किया गया है। बताइए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। आगे बताइए किस एक कोशिका में शैवाल उपयोग करके अंतरिक्ष में खाया जाने के लिए किया जाता है? ये कोलेरा। अंतरिक्ष के हौद जो होता है इसमें उगा करके इसको ले जाया जाता है। और कोलेरा जो है ये अंतरिक्ष के व्यक्ति जो रहते हैं उसमें जाने वाले जो उनको उनके भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बताइए दांत के चिकित्सक जो है वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, बड़ा बनता है, छोटा बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। आगे क्वेश्चन बताइए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा ये कांच का चटका हुआ भाग जो चमकीला दिखाई पड़ता है वो किस कारण से दिखाई देता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचा का बनना जो है वो किस कारण होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। जो कि धूप में आप चलते हैं तो रोड पर जो है वो दिखता है आगे पानी दिख रहा है रोड पर, वही जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वहाँ पर। इसी कारण जो है मृग मरीचिका का बनना जो हो जाएगा यही हो जाएगा। और कांच जो है चमकना, कांच का हीरे में चमकना जो है वो किस कारण से होता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही हो जाएगा। बताइए जल गैस जो है इसका सूत्र क्या होता है? CO+H2। ठीक है, CO+H2 हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कौन होता है? CO+N2। और CO जो होता है ये किसका? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। बताइए फिटकिरी जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? 24 को जल होता है इसमें। देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24 H2 हो जाएगा। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24 H2। इसमें 24 लोटा पानी दीजिएगा तब जाकर के फिटकिरी बनेगा। और फिटकिरी जो है ये स्कंदन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कट जाता है ना उस पर लगा दीजिएगा तो थोड़ा परपराएगा लेकिन ये ब्लड को रोक देगा बहने से। मतलब बेंजीन का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र ये C6H6 हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक तत्व जो हो जाएगा यही बेंजीन को ही कहा जाता है, एरोमेटिक हो जाएगा। बताइए लाल दवा के रूप में किसका नाम जाना जाता है? पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? KMnO4। ठीक है, KMnO4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अपच के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड। एंटासिड जो है अपच के इलाज के लिए किया जाता है। आगे बताइएगा भोजन जो है भोजन का मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। भोजन जो है कहाँ में जाके पचती है? छोटी आंत में जाकर के पूर्ण रूप से पच जाती है और मुंह से जो ये प्रारंभ होता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क में आपको जो दिया गया था, अब लुसेंट का जो जितना भी होमवर्क दिया गया था वो अब कवर करवाते हैं। जो कि लुसेंट में सारा जो आपको टॉपिक मिला हुआ था PDF के माध्यम से होमवर्क मिल गया था। जो कि ज्योग्राफी दिया गया था, ज्योग्राफी था। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा ये भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिक हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया था साइंस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दिया गया था। ये सारे आज कवर करवाते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है उसके बाद इसको कवर करवाया जाएगा। और अभी तक भी अगर क्लास में आप लोग बने हुए हैं और बनने के साथ साथ जो अगर शेयर नहीं किए हैं दोस्तों में तो शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर एक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और नए जो लोग जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी एक बार कर लिया करें। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा
मिट्टी की उर्वरता में कमी जो होता है, ये कमी का कारण यानी कि भारी वर्षा के कारण भी मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? उसको कहा निक्षालन कहा जाता है। ठीक है, निक्षा भारी वर्षा के कारण जो मिट्टी की उर्वरता में कमी जो होती है उसको निक्षालन कहा जाता है। आगे कुछ भारतीय मिट्टी को भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः जो है वो किसकी कमी होती है? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। ठीक है, NPK हो जाएगा, NPK कमी होता है, N से नाइट्रोजन हो जाएगा, P से फास्फोरस हो जाएगा और K से जो हो जाएगा वो पोटास हो जाएगा। भारतीय मिट्टी जो होता है इसमें जो है NPK की कमी होती है। पर देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड कजरी जो है इसका गठन कब हुआ था? ये 1953 में किया गया था। देखिए कजरी जो है ना वो 1959 है और केंद्रीय मृदा संरक्षण ये दूसरा है। ये केंद्रीय मृदा हमको हो गया था, तो मिस्टेक हो गया था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो है इसका गठन जो हुआ है ये 1953 में हुआ था और कजरी जो है वो सही है 1959 में ही कजरी का स्थापना हुआ था। बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग जो है कृषि पर कार्य किया जाता है? 51% हो जाएगा। और चारागाह कितना % होता है? 4% चारागाह हो जाएगा। वन कितना % है? 21। अब लगभग बढ़ गया है, 22-23 करीब हो जाएगा, 24 हो गया है, 24% कुछ हो गया है। हाँ बढ़ गया है, बढ़ेगा नहीं तो पर्यावरण देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, 50 पार हो रहा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन होता है बंजर भूमि जो है वो कितना % अभी भारत में है? 24% जो हो जाएगा, 24% जो हो जाएगा ये बंजर भूमि हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय कृषि आयोग NFC जो है ये जो प्रस्तुत किया गया था ये कब किया गया है? ये अक्टूबर 2006 में इसको सिफारिश करके प्रस्तुत किया गया था और कृषि को राज्य सूची से हटाकर क्या कर दिया गया है? ये समवर्ती सूची में लाया जाए। अभी राज्य सूची का विषय है, उसको कहा गया मतलब यही 2006 में ये सिफारिश कर दिया गया था कि कृषि को राज्य सूची से हटा करके और इसको समवर्ती सूची में लाया जाए। ये कहा गया था 2006 में ही कहा गया था, लाया नहीं गया। ठीक है, बताइए भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था और ये मंत्रिमंडल जो बना था वो 1947 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। बताइए भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रों में कितना % भाग पर चावल खेती होती है? ये 47। ठीक है, 47% पर चावल की खेती। और चावल जो है विश्व में चावल उत्पादन में भारत ये चीन का पहला स्थान पर चीन हो जाएगा, दूसरा पर जो है भारत हो जाएगा। और चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। भात खाबो वहाँ कहता है ज़्यादा, मछली या भात खाबो वहाँ ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत विश्व का लगभग कितना % चावल का उत्पादन करता है? 21.7%। ठीक है, 47% पर खेती करता है और 21.7% पर ही चावल को उपजाता है। ठीक है, आगे बताइए भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक जो है अधिक उत्पादन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? चावल का ही होता है। बताइए IR20 जो है किसकी किस्म है? ये चावल का ही हो जाएगा, चावल का ही किस्म हो जाएगा। बताइए विश्व में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान पर कौन सा देश है? चीन का ही हो जाएगा। दूसरा स्थान पर अपना भारत का हो जाएगा। भारत जो है कितना % गेहूं का उत्पादन करता है? 12% करता है। 12% ही गेहूं का उत्पादन करता है। और देश की कुल कृषि योग भूमि जो है वो 14% है। 14% योग भूमि है जो कि ये गेहूं का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन 12% ही उपजाया जाता है। 12% पड़ा है, देश में 14%। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, 14% करता है। बताइएगा देश में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर में कौन है? ये पंजाब हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर में हो जाएगा। बताइए हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था किस पर पड़ा था? ये गेहूं और चावल। ठीक है, गेहूं और चावल पर ही पड़ा था। कृषि में गेहूं और चावल पर ही सबसे अधिक पड़ा था। आगे बताइएगा और ये जो हुआ था किस देश में सबसे अधिक मतलब किस्म उपजाया गया था गेहूँ और चावल का? ये मैक्सिको और फिलीपींस में बनाया गया था। गेहूँ और चावल का जो सबसे अधिक किस्म जो उपजाया गया है वो उत्पादन जो किया गया वो मैक्सिको और फिलीपींस में किया गया है। पता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अब भारत में कौन जाने जाते हैं? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति कब आई थी पहली बार? 67-68 में आया था। और दूसरी बार कब आया था? 1983-84। सुधीर जी कहाँ ध्यान है आपका? हो इधर भी ध्यान दीजिए, हम भी आपके पास ही बैठे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था कहाँ में किया गया था? ये उत्तराखंड। ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। और ये जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? ये 1960। ठीक है, 1960 में हुआ था। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है ये कब आया था? 1986 में आया था। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरा स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, जबकि चीन एवं अमेरिका जो है पहले और दूसरे स्थान पर हो जाएगा। मतलब भारत जो है नाइट्रोजनी उर्वरकों में कितना % खपत करता है? नाइट्रोजन सबसे अधिक नाइट्रोजनी करता है जो कि 94% करता है, और फास्फोटी उर्वरक कितना खपत करता है? 82% करता है, ठीक है। आगे बताइए किस उर्वरक को पूरी तरह से आयात किया था भारत में? ये पोटासियम का किया था, ठीक है, पोटासियम हो जाएगा। बताइए आम, केला, चिक्कू, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक की सब उत्पादन में भारत में विश्व में पहला स्थान पर भारत का ही हो जाएगा, ठीक है। और फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा हो जाएगा। और राज्य अगर पूछा जाएगा तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश है, जो कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बताइए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? ये चीन हो जाएगा, ठीक है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तीसरा हो जाएगा। दूसरा पर अमेरिका है, तीसरा पर जो है वो भारत हो जाएगा। बताइए तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहा था, ठीक है। गांव घर में जो सुखाया था, सुखा क्या है? सुधीर जी सुखाते हैं पता। अगला क्वेश्चन बताइए उत्तर पूर्वी भारत जो है इसमें कौन सी खेती की जाती है? ये झूमिंग खेती होता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो होता है मेघालय में होता है, पहाड़ी ढलान जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। बताइए मिल्पा खेती जो होता है ये कहाँ में होता है? मैक्सिको, ठीक है, मिल्पा खेती मैक्सिको हो जाएगा। और रोका खेती कहाँ होता है? रोका ब्राज़ील में होता है। और लदांग खेती कहाँ होता है? लदांग ये मलेशिया में हो जाएगा, ठीक है। और खिल खेती कहाँ होता है? ये हिमालय पट्टी में होता है, हिमालय पट्टी में जो होता है उसको खिल खेती कहा जाता है। और बलारे खेती जो होता है ये कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है, ठीक है। बाजरा का उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो जाएगा वो भी राजस्थान ही हो जाएगा। और बलारे का खेती जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। बताइए बिगड़ा जो है या बरिंगा की खेती कहाँ में किया जाता है सबसे अधिक? ये ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। आगे बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक, ठीक है, उर्वरक से भूरी क्रांति हो जाएगा। आगे बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे है? ये अंडा उत्पादन से रजत क्रांति हो जाएगा। आगे बताइएगा पीली क्रांति का संबंध किससे है? ये तिलहन उत्पादन हो जाएगा। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986, ठीक है, 1986 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ये पेट्रोलियम या बायोडीजल, ठीक है, पेट्रोलियम बायोडीजल संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लाल क्रांति का संबंध किससे है? ये टमाटर और मांस उद्योग, ठीक है, टमाटर और मांस से संबंधित लाल क्रांति हो जाएगा। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली। और बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ये मसाला हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से हो जाएगा, सुनहरी से, बागवानी भी है, ठीक है। और अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ परियोजना, ठीक है। आगे बताइए गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। और स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ये बागवानी से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी से उत्पादन हो जाएगा। बताइए खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन से हो जाएगा। और काली क्रांति का संबंध किससे है? ये कच्चा पेट्रोलियम, ठीक है, कच्चा पेट्रोलियम काली क्रांति हो जाएगा। कृष्ण क्रांति जो वो बायोडीजल से संबंधित हो जाएगा। अब जो है ये ज्योग्राफी को समाप्त कर दिया गया है। लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था, अब जो नेक्स्ट होमवर्क में है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको अब देख लेते हैं। बताइए मातृत्व वंदना योजना ये किस वर्ष आया था? ये 1 जनवरी 2017 को आया है। और ये गर्भावस्था सहायता योजना के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है इसका नाम जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का नाम बदल करके जो है ये कर दिया गया है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये 2021 में कर दिया गया है। और गर्भवती जो महिला होती है इसके लिए ये प्रदान करती है सुरक्षा, 6000 रुपया प्रदान करती है, ठीक है। लगता है इनको पता है, करवाए हैं क्या? करवा दिए कि? चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है ये कब आया है? ये 2019 में आया है, ठीक है, 2019 में आया है। और इसका लक्ष्य जो बढ़ा करके भारत सरकार के द्वारा जो है ये 2022 कर दिया गया है, 2022 कर दिया गया है। बोलिए स्वामित्व योजना कब आया है? ये 2020 में आया, 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना आया था। और इस योजना के अंतर्गत जो है 6.62 लाख गाँव को सम्मिलित करने के लिए स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे कुछ नई शिक्षा नीति जो है वो कब आया था? ये 2020 में आया था, जो कि किस मॉडल पर आधारित था? 5334 मॉडल। ये पैटर्न जो है, पैटर्न जो आएगा यही ना, 5334 के पैटर्न पर अपनाया गया था। और 5334 5334 पैटर्न पर ये अपनाया गया था।
और इसको अपनाने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन बना था? उत्तराखंड बना है, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। और इसमें जो है यह जो है किसकी अध्यक्षता में यह शिक्षा नीति का घोषणा किया गया था? ठीक है, के कस्तूरी रंजन समिति के तहत किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा इस शिक्षा नीति के आधार पर कब तक जो है स्कूली शिक्षा में 100% किया जाएगा? ये 2030, ठीक है, 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया कि 100% पूरा स्कूली शिक्षा में किया जाएगा। 5+3+3+4 हो जाएगा। आगे कुछ बता दीजिएगा आयुष्मान भारत योजना जो है वो कब आया है? ये 2018 में आया है, ठीक है, 2018 में आया था। और ये किसके जन्मदिन से संबंधित है? ये किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था? ये भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन से संबंधित हो जाएगा। 14 अप्रैल 2018 को ये झारखंड के रांची से इसका प्रारंभ किया गया था। 14 अप्रैल 2018 से किया गया है, उन्हीं की जयंती पर किया गया है। 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से यह प्रारंभ किया गया था आयुष्मान भारत योजना को। आज ही कहा मैंने, पहले 50 साल तक था, आज कर दिया 70 साल तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किसके प्रधानमंत्री काल में किया गया था? ये राजीव गांधी, ठीक है। और कब आया था ये? 1985 में बनाया गया था। और नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर जो आई थी वो किसके समय में आई थी? ये नरसिंह राव के समय में आया था। और ये कब आया था? 1991। सुधीर जी भाग गए, अब हमको काट रहा है, देखिए। आगे बताइए नई आर्थिक सुधार नीति जो है ये शुरू करने के लिए जो युद्ध तथा भारत का भुगतान संतुलन की समस्या जो बना था वो किस वर्ष बनाया गया था? ये 1991 में ही बनाया गया था, ठीक है। नई आर्थिक नीति जो है इसके कितने प्रमुख आयाम थे? 3 गो हो जाएगा, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये 3 आयाम हो जाएंगे जो कि आर्थिक नीति के हो जाएंगे। मतलब मौद्रिक नीति के तहत जो है कब स्फीति दर दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए हैं? ये 1991 में ही किया गया। 1991 में ही सब कुछ ज़्यादा हुआ है ये आर्थिक नीति वाला जितना भी है। अब जो भारतीय संविधान जो दिया गया था होमवर्क में उसको अब लुसेंट का देख लेते हैं जो कि अर्थशास्त्र को समाप्त कर दिया गया जो होमवर्क में दिया गया था। बताइएगा राष्ट्रपति शासन जो लगता है किस अनुच्छेद में लगता है? 356, ठीक है, 356 में लगता है, जो कि किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के यह रिपोर्ट दिया जाता है कि यहाँ पर जो है राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है असफल हो रहा है, यानी खराब हो रहा है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति आकर के राष्ट्रपति शासन को लागू कर देते हैं। 356 अनुच्छेद के तहत करते हैं। 370 जम्मू कश्मीर सा। बताइएगा यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि इसके द्वारा किसी भी वित्तीय स्थिरता एवं साख जो है खतरा में है तो यह कौन सा आपात लगाता है? वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात लगता है। और किस अनुच्छेद में लगता है? 360 में लगता है। और अभी तक एक बार भी नहीं लगा है ये। जी सर, लगेगा तो सबका पैसों भी समाप्त कर देगा, जितना भी पेंशन लगेगा वो भी समाप्त हो जाएगा। मतलब यदि कोई राज्य में केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाता है कि विधि जो है वो सम्मत होगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 365, ठीक है, 365 में दिया गया है। आगे बताइए संविधान संशोधन जो वो किस कहाँ से दिया गया है? 368, ठीक है, 368 में दिया गया अनुच्छेद और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बताइए जम्मू कश्मीर का विशेष स्थिति का वर्णन जो किया गया था वो किस अनुच्छेद में किया गया था? 370, लेकिन इसको हटा दिया गया और 35 का एक जो है अभी भी लागू है। 35 का एक लागू है। आगे बताइए महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर का जो क्षेत्रों का विकास के लिए जो स्थापित बोर्ड जो किया गया विशेष क्षेत्रों का देने के लिए जो किया गया है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 371 में दिया गया। राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत जो है संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 394 का क में दिया गया है। 394 का क में दिया गया है। आगे बताइएगा भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947। भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1947 में पारित हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत जो 1953 तथा अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी कौशल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं था उसको यह रद्द कर दिया गया था। और यह जो है किस अनुच्छेद में इसको रद्द किया गया है? ये 395, ठीक है, लास्ट अनुच्छेद 395 में किया गया। इसे 448 अनुच्छेद हो चुका है जो कि ABCD क ख लगा करके हो जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा अनुच्छेद तो टोटल संविधान में जो अनुच्छेद है वो 395 ही अनुच्छेद हो जाएंगे। बताइए भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1951 में हुआ था। 1951 में किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से हो जाएगा और 9वीं अनुसूची के साथ इसको जोड़ा गया था। और ये जो हुआ था ये पहला जो राज्य बना था ये भूमि सुधार जो हो जाएगा ये बिहार राज्य ही पहला राज्य बना था, संबंधित रहा था।
आगे बताइए, जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्स्थापित जो किया जाएगा, यह जो है किस संशोधन में दिया गया है? ये दूसरा संविधान संशोधन, ठीक है, दूसरा 1954 में दिया गया है। आगे बताइए, 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची के कितने विषय प्रदान किए गए थे? 33 प्रविष्ट किए गए थे, लेकिन पशुओं तथा चारा और कच्चा कपाट जूट आदि को जो रखा गया था, ये जो किया गया था तीसरा संविधान संशोधन करके 1954 में किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, 5वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 55 में हुआ था। 6ठा हुआ था 56 में हो जाएगा, ये लगातार हुआ है। 7वां भी 56 में ही हुआ था। बताइएगा, 7वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या किया गया था? ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था 1956 में जो किया गया था, वो 7वां संविधान संशोधन करके ही किया गया था। बताइए, 8वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1959 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है निम्न सदनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों के लिए 10 वर्षों के लिए यह बढ़ा दिया गया था, यानी कि 1970 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 9वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन में प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसी के अनुसार 9वां संविधान संशोधन के तहत। बताइए, 10वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? ये 1961 में हुआ था। 1961 में 10वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नहीं, वो 52वां है सर, वो 52वां है। ये 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादर नागर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 12वां संविधान संशोधन 1962 में जो हुआ था, इसमें क्या किया गया था? संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन दीव और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर दिया गया था 1962 में। 1961 में किया गया था ये दमन द्वीप को, दादर नागर हवेली को किया गया था। 1962 में जो किया गया है वो गोवा और दमन को किया गया। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 13वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये भी 1962 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान बना करके राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 1963 में राज्य बना था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत जो है संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया था कि संविधान में किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित किए जा सकते हैं। यही 1971 में दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 1969 में 23वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें किसका वर्णन किया गया था? इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों को मनोनयन किया गया था। अब जो है भौतिकी का जो दिया गया था साइंस के रूप में, लुसेंट का जो होमवर्क में दिया गया था उसको अब कवर करवाते हैं, जो कि होमवर्क में ही आपको मिला हुआ होगा PDF में। तो बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, दोष चल रहा था ना, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि तो हो ही गया था। अब चलते हैं जरा दृष्टि पर चलते हैं, जो कि जरा दृष्टि दोष जो होता है किस अवस्था में ये फैलता है? ये वृद्धावस्था, ठीक है। वृद्धावस्था के कारण ही आँख की समंजन क्षमता जो होती है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति जो है न तो दूर की वस्तु देखता है और न ही निकट की वस्तु को देख सकता है। इसीलिए यह जो है जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। और ये जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं? ये द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी या बाइफोकल, ठीक है, द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस से इसका निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अविंदकता जो होता है, अविंदकता रोग जो होता है, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक से नहीं देख पाती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा क्षैतिज दिशा तो देख सकती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा जो होता है उसको क्षैतिज देखता है, ऊर्ध्वाधर नहीं देखता है। और जिसके कारण जो है ये दोष होता है दृष्टि वैषम्य या अविंदुकता दोष होता है। और अविंदुकता का निवारण किससे करते हैं? ये बेलनाकार लेंस से इसका अविंदुकताकार का निवारण किया जाता है। पता है किसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ये टोनोमीटर, ठीक है, टोनोमीटर का उपयोग करके जो है, ऐसा नहीं सुने होंगे, टोनोमीटर का उपयोग करके जो है ये आंखों का दबाव को, आंखों के दबाव से संबंधित जो हो जाएगा ये टोनोमीटर हो जाएगा। और ग्लूकोमा रोग का इलाज जो होता है इसी के दौरान यही टोनोमीटर से ग्लूकोमा रोग का भी निवारण किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो होता है, इसमें जो है कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस लगा रहता है। दोनों में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि दर्शन कोण पर यह निर्भर करता है। और दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है।
बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? ये जेड जॉनसन हो जाएंगे, पूरा नाम हो जाए जकारियंस जॉनसन, इसका पूरा नाम हो जाएगा जेड जॉनसन। इसको कह सकते हैं, हम भी फंस गए, हमको लगा कि जेड जॉनसन है ही नहीं, लगता गलत हम याद कर लिए, लेकिन इसमें पूरा नाम हो जाएगा जकारियस जॉनसन हो जाएगा। इसी को जेड जॉनसन कहा था। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया है। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसकी आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है? 1+d/f हो जाएगा, जहाँ पर d जो हो जाएगा ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगा और f जो होता है वो फोकल लंबाई हो जाएगा। बताइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उसमें कितने लेंस लगे रहते हैं? 2 गो लेंस हो जाएगा। और ये कौन कौन से लेंस रहते हैं? दोनों उत्तल लेंस ही होते हैं, ठीक है, दोनों उत्तल लेंस ही हो जाएगा। और जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक कहा था, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस कहा था, और जो आँख के समीप रहता है उसको अभिनेत्र यानी कि आई लेंस कहा था, आई लेंस हो जाएगा। बताइए अभिदृश्य लेंस का द्वारक जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अभिनेत्र लेंस या मुख्य व्यास कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, दूरदर्शी जो होता है इसमें कौन लेंस लगा रहता है? इसमें भी उत्तल लेंस ही रहता है, इसमें भी 2 उत्तल लेंस होते हैं। और इसमें जो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। आगे कुछ पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहा था, स्थिर विद्युत कहा था। और स्थिर विद्युत की खोज कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा स्थिर विद्युत का खोज किया गया था। और आवेशों का धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश भी नाम जो दिया गया है वो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही दिया गया है। भाई समान प्रकार यानी कि धन जो होता है उसमें क्या होता है? समान में जो होता है विकर्षण हो जाएगा, विसमान जो होता है उसमें आकर्षण होता है। मतलब वस्तुओं का आवेशन जो होता है वो किसके फलस्वरूप होता है? ये इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप हो जाए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो होता है वस्तु का आवेशन होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। एक कूलम्ब जो होता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। बताइए और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहा था? पृष्ठ घनत्व कहा था। और घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? kg मीटर पर क्यू हो जाएगा, ठीक है, kg मीटर प्रति क्यू हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, चालक का पृष्ठ घनत्व जो होता है चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या स्थित रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। और पृष्ठ घनत्व जो है सबसे अधिक जो होता है वो चालक के किस भाग पर होता है? ये नुकीले ऐसे जो होता है, नुकीले भाग जो होता है, चालक का नुकीला भाग जो होता है उसी पर सबसे अधिक पृष्ठ घनत्व होता है। बताइए नुकीले भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक है, कम जहाँ पर होगा उसका जो है ये चालक जो हो जाएगा अधिक हो जाएगा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का आवेशन सरलता से प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं? चालक कहता है, ठीक है, चालक हो जाएगा। और जिन पदार्थों से होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता उसको क्या कहते हैं? ये अचालक या कुचालक हो जाएगा, जो कि लकड़ी रबर ये सब जो हो जाएगा, कागज हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा वो अचालक का उदाहरण हो जाएगा या कुचालक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल जो है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह जो है ये किसका नियम है? ये कूलाम, ठीक है, कूलाम का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आगे हो जाएगा क्वेश्चन है, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसमें प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहा था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। यह कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि हो जाएगा। बताइए किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसे चालक का आवेशित किया जाए जो संपूर्ण आवेश के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं, अतः खोखला गोला जो होता है विद्युत परिरक्षक का काम करता है। तो किसी धनात्मक आवेश के अनंत विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु तक लाए जाने के कार्य W एवं आवेश जो होता है Q होता है, इसके अनुपात जो होता है उसको विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो है रसायन विज्ञान का जो होमवर्क में दिया गया था उसको देख रहे। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त संख्या जो वो कितना होता है? 7 को हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त की संख्या जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। बताइए 1 से 7 तक के 2 उपवर्ग होते हैं और एक A और B में दोनों को बांट दिया गया है।
पता है वर्ग सहित उपवर्ग सहित जो है कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? ऐसे में उपवर्ग सहित हो जाएगा तब 18 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो कौन होता है? क्षार धातु हो जाएगा, दूसरा क्षारीय मृदा धातु होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया है? ये 18वां अंतिम सदस्य हो जाएगा। अंतिम सदस्य जो होता है वो अक्रिय गैस ही होता है और अक्रिय गैस को 18वें वर्ग में रखा गया है। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में केवल कितने सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति गैसीय रूप में पाए जाते हैं? 11 हो जाएंगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से रासायनिक तत्वों में केवल 11 सामान्यतः वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में काम करते हैं वायुमंडल में। बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। और 89 से 103 को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। यह सब जो है किस में रखा गया है? किस ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना दूगो अब बाद में उसको ध्यान रखिए, 57 जो हो जाएगा वो डी ब्लॉक में आ जाएगा, जो कि 57 भी आता है वो लेंथेनाइड श्रेणी में आता है, लेकिन 58 से एफ ब्लॉक आता है। और एक और जाएगा 89 आता है, 89 एक्टिनाइड श्रेणी का हो जाएगा, ये भी डी ब्लॉक में ही आता है। और 89 जो है ये एक्टिनाइड श्रेणी का हो जाएगा। और 89 के बाद 90 से जो पूरा 103 तक होगा वो एफ ब्लॉक में हो जाएगा। 57 से 71 और 89 से 103 लेंथेनाइड एक्टिनाइड हो जाएगा। और ग्रुप जब पूछा जाएगा ना वो वर्ग मतलब उसमें ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हो जाएगा। दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात जो है वो कितने रासायनिक तत्व थे? 118 रासायनिक तत्व, जिसमें से 17 तत्व को एक प्रमुख समूह में दिया गया था। और प्रमुख रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों की संख्या जो वो कितना रखा गया था? 15 तत्व था, 15 ही था। और दूगो जो था स्कैंडियम और इरेट्रियम जो है इसको सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जाना जाता था। बताइए, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को निकाल करके किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? ये आयनन विभव कहा जाता है। जब उदासीन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगा। और किस तत्व के किस ग्रुप वर्ग जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है? वर्ग 7 का ये हो जाएगा, यानी कि हैलोजन वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो उच्च हो जाएगा। सबसे अधिक हो जाएगा तो पूछा जाएगा तो ये क्लोरीन का होता है, सबसे अधिक क्लोरीन का हो जाएगा। यही ऋणात्मक सबसे अधिक पूछा जाएगा तो वो फ्लोरीन का हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फ्लोरीन का ऋणात्मक हो जाएगा। और ये विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता जो हो जाएगा वो क्लोरीन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय गैसों का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। निष्क्रिय गैस का गलनांक जो जाएगा निम्न हो जाएगा। यही वर्ग 4 के 1 के तत्वों का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? सबसे उच्च जो होता है वो वर्ग 4 के 1 का ही होता है। इसमें ना आता है कार्बन आ जाता है वर्ग 4 वर्ग में 4 का में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम यही सब आता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये कौन सा है? हैलोजन का हो जाएगा तो फ्लोरीन ही हो जाएगा। ठीक है, पता है इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के फलस्वरूप जो बने बंधन होते हैं उसको क्या कहते हैं? परमाणु बंधन, एटॉमिक बंधन कहा जाता है। और परमाणु बंधक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन होते हैं, उसके बाद सहसंयोजी होते हैं और ये उप सहसंयोजी होते हैं। तीनों बंधन होते हैं। तीनों बंधन जो है ये परमाणु बंधन का प्रकार हो जाएगा। आगे बताइए, जब बंधन का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंधन। वैद्युत संयोजी बंधन कहा जाता है, जो कि ये ALP टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह से आपको टॉपिक ये मतलब भाषा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, आयनिक यौगिक में ध्रुवीय घोल में प्रायः जो आयनिक यौगिक जो है ध्रुवीय घोल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक है, वह घोल जिसका परावैद्युतिक स्थिरांक जो है उच्च होता है उसको जो है वो ध्रुवीय घोलक कहलाता है। बताइए, किसी रवा के आयनों में एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जालक ऊर्जा हो जाएगा। बताइए, जब दो सदृश्य या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा करनी है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो साझा करता है यह कौन सा बंधन बनाता है? सहसंयोजी बनाता है। जैसे Cl बनाएगा तो ये बाह्यतम कक्षा जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाता है। इसी कारण जो ये सहसंयोजी बंधन का उदाहरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, सहसंयोजी बंधन जो होते हैं दृढ़ और दिशानात्मक होते हैं और यह विभिन्न स्थानीय अवस्था में पाए रहते हैं, जिसको जो है वो कौन सा समवायता कहा जाता है? 3D यानी कि त्रिविमीय समवायता कहा जाता है। बताइए, सहसंयोजी यौगिक जो है वो किस रूप में रहते हैं? ये आणविक रूप में रहते हैं। आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में रहते हैं, आणविक रूप में रहते हैं। और इसी कारण जो है ये घोल की अवस्था को विद्युत के कुचालक बना देते हैं।
अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय घोलक में प्रायः जो है वो घुलनशील होते हैं या नहीं होते हैं? घुलनशील होते हैं, लेकिन अध्रुवीय घोलक जो होते हैं वो प्रायः ध्रुवीय घोलक में प्रायः अघुलनशील होते हैं, किंतु अध्रुवीय घोलक जो होता है उसमें घुलनशील, अध्रुवीय में घुलनशील होता है और ध्रुवीय जो होता है उसमें घुलनशील नहीं होता है। बताइए, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनाता है उसको कौन सा बंध कहते हैं? उपसहसंयोजी। ठीक है, उपसहसंयोजी बंधन कहा जाता है, जो कि H2SO4 का निर्माण जो होता है यही उपसहसंयोजी बंधन के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। अब जो है लुसेंट का लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है, जो कि इतना गर्मी भी है और लाइट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन लाइट को छोड़ते हुए हम लोग के द्वारा इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी मेहनत करके क्लास को ज़रूर देखिए, क्लास को पूरा देखिए। लाइट जो नहीं फिगर नहीं देखिएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिगर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्लास को देखिएगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूध में जो है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। ठीक है, रेनिन हो जाएगा। बताइए, प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों पेप्टोस में परिवर्तन जो कर देता है वो कौन सा कर देता है? ये पेप्सिन कर देता है। इसमें कैसे यकृत आ जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। बताइए, दूध की घुली हुई प्रोटीन जो होता है इसमें कैसिनोजोन नामक प्रोटीन जो पाया जाता है वो किसको बदल देता है? ये कैल्शियम पैराकिसिनेट को बदल देता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए, दांतों के ऊपरी हिस्से या शिखर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? एनामेल कहा जाता है। ठीक है, एनामेल हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? यही दांतों का एनामेल हो जाएगा। बताइए, लार ग्रंथि, मनुष्य में लार ग्रंथि जो है कितने जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मनुष्य के लार में कितना % जल पाया जाता है? 99% जल रहता है लार में, और 1% एंजाइम होता है। लार जो है वो कैसा विलयन होता है? ये अम्लीयन होगा। 6.5 होता है ना, 6.5 होता है लार का pH में। ठीक है, 6.5 होता है, अम्लीय होता है। बताइए, भोजन को पक्वाशय में पहुंचने में सर्वप्रथम जो है यकृत से मिलने वाला जो रस होता है उसको क्या कहते हैं? पीत रस कहा जाता है। और पीत रस कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। पीत रस जो होता है ये क्षारीय होता है, और आंतरिक रस भी क्षारीय ही होता है। ठीक है, बताइए, अग्नाशय रस जो है आकार में भोजन से मिलता है, और अग्नाशय रस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि ट्रिप्सन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, भोजन पाचन क्रिया पूर्ण जो होती है वो कहाँ में होती है? ये छोटी आंत में होती है। ठीक है, छोटी आंत में जो है भोजन की क्रिया जो है ये पूर्ण हो जाएगी। बताइए, शेष प्रोटीन और पेप्टिन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित जो करता है वो कौन सा एंजाइम है? इरेप्सिन हो जाएगा। और माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो कौन है? ये माल्टेज हो जाएगा। सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में परिवर्तित जो करने वाला सुक्रेज हो जाएगा। और लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम ये लैक्टेज ही हो जाएगा, लैक्टेज ही हो जाएगा। बताइएगा, इमल्सिफाइड वसाओं के ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तन जो करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? ये लाइपेज करता है, लाइपेज हो जाएगा। बताइए, मनुष्य या किसी कशोरी की जंतु के आहार नाल में एक लंबी कुंडलित नलिका जो होती है वो मुख से ही शुरू होती है और गुर्दा में जाके समाप्त होती है, जिसको मुख गुहा या आहार नाल का पहला भाग कहा जाता है। बताइए, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना जो वो क्या कहलाता है? अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, अवशोषित भोजन को शरीर में उपयोग में लाना क्या कहलाता है? अस्वांगीकरण हो जाएगा, सीधे स्वांगीकरण हो जाएगा। बताइए, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां पर जीवाणुओं द्वारा इसे किस में बदल दिया जाता है? ये मलमूत्र में बदल दिया जाता है। ठीक है, मलमूत्र में बदल दिया जाता है, जिसके बदल देते हैं उसके बाद गुर्दा द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। गुद्दा होता है। एनुस ये अलग चीज़ है, ये गुद्दा एनुस इसका दिया हुआ है। बताइएगा, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे कौन सी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। इसका भार कितना होता है? 1.5 से 2 kg हो जाएगा। ठीक है, बताइए, यकृत द्वारा पित्त का स्राविन जो होता है, पित्त का स्राविन होता है, और पित्त जो है आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। बताइए, प्रोटीन के उपाचन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले जो होते हैं उसको यकृत कहा जाता है। बताइए, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में परिवर्तित कर देता है? ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये उपाचय के अंतर्गत जो है यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग जो होते हैं इसको किस में परिवर्तित करते हैं? ग्लाइकोजेन में करते हैं। ग्लाइकोजेन हो जाएगा। बताइए, भोजन में वसा कमी से होने वाला यकृत कार्बोहाइड्रेट जो है ये कुछ भागों में वसा को परिवर्तित कर देते हैं।
आगे क्वेश्चन बता दीजिए, भोजन में वसा की कमी से होने वाला जो यकृत और कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग जो वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है, बताइए किस प्रोटीन का उत्पादन जो है यकृत से ही होता है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? ये फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, ठीक है। और किस प्रोटीन जो है ये उत्पादन यकृत के द्वारा होता है और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन, ठीक है। बताइए मृत आरबीसी जो है वो नष्ट कहाँ में होता है? ये यकृत में होता है। आरबीसी जो मृत आरबीसी जो नष्ट होता है वो यकृत में होता है। अब जो है लुसेंट का जितना भी होमवर्क था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो दिया गया था ये बिहार के लिए स्पेशल एग्जाम के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार का पुलिस का हो जाएगा। सभी एग्जामों और बिहार एसएससी सभी एग्जामों को कवर करने के लिए बुक दिया गया था होमवर्क में। बताइए पीलिया एक संक्रामक रोग है जो किससे फैलता है? ये जल से फैलता है, ठीक है, जल हो जाएगा। बताइए बैरोमीटर का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। बताइए सिस्टोसिस एक संक्रामक रोग है, ये किस में फैलता है? ये मूत्राशय में हो जाएगा, मूत्राशय में फैलता है। आगे बताइए तंबाकू के पत्ती से निकलने वाला एल्केनाइड जो है वो क्या होता है? निकोटीन हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसी ग्रंथि द्वारा रक्तचाप को नियंत्रण किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सल्फोनेट हो जाएंगे। बताइए अमरकोश जो होते हैं, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? 12। और अमरकोश के रचनाकार कौन थे? अमर सिंह हो जाएंगे, ठीक है, अमर सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए खंभात की खाड़ी जो है वो किस राज्य में है? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। और मिकिर पहाड़ी कहाँ से थे? ये मेघालय और असम में भी पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पड़ता है। बताइए जास्कर का संयोग जो है वो किस नदी की सहायक से बनी हुई है? ये सिंधु हो जाएगा। बताइए भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? पूर्व मंडल कहा जाता है। बताइए राग विबोध जो है वो किस ग्रंथ का लेखक का नाम है? राग विबोध, ये सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। और सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनबी, ठीक है, मोहम्मद गजनबी के द्वारा लूटा गया था। 225 में लूटा गया था। और जाटों के विरुद्ध जो इसका आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 227 में हुआ था, 227 में हो जाएगा। इसका लास्ट था जाटों का, मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद गजनी का लास्ट कौन था? ये पंजाब का खोखर पर विरोध हो जाएगा, पंजाब का खोखर पर विरोध जो हो जाएगा वो मोहम्मद गजनी का हो जाएगा, गजनबी का हो जाएगा लास्ट, तो वो हो जाएगा 227 हो जाएगा जो कि जाटों के विरुद्ध हो जाएगा। बताइएगा यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो वो कौन किए थे? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। बताइए भारत दुर्दशा नामक किसने लिखे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, भारत दुर्दशा पुस्तक है। और भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर फंसिएगा नहीं, दोनों ऑप्शन में रहता है। बताइए विद्युत धारा जो है किस प्रकार की भौतिक राशि है? ये मूल भौतिक राशि है, ठीक है, मूल भौतिक राशि हो जाएगा। बताइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में क्या संभव? प्रिज्म द्वारा ही संभव है, ठीक है। लेंस की क्षमता किसे मापते हैं? डायप्टर। अंगोरा जो है वो किससे निकाला जाता है? खरगोश से निकाला जाता है, ऊन है एक प्रकार का ये। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पौधे पानी जो है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा होता है। बताइए बीज बचाओ आंदोलन जो है वो किस राज्य में शुरू किया था? उत्तराखंड में बीज बचाओ भी शुरू हुआ था। और एक और था वो चिपको आंदोलन, वो भी वहीं से शुरू हुआ था। सुंदर बहुना। पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बताइए खेतरी किस लिए प्रचलित है? तांबा के लिए हो जाएगा। बताइए और हजारीबाग से कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण भागे कहाँ चल गए थे? नेपाल गए थे, ठीक है। और बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ में हुआ था? ये हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन, वो पटना अलग है, वो हुआ था, कांग्रेस का हुआ था बांकीपुर में। आगे बताइए प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? एस राधाकृष्णन। प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। बताइए अष्टप्रधान जो वो किसके समय में रहते थे? शिवाजी। और अष्ट दिग्गज किसके समय में थे? कृष्ण देव राय हो जाएंगे। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बताइए भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 2018 से किया गया। चेक पोस्ट जो लगा रहता है रोड पर, वही ना, 2018 से किया गया है, ठीक है। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? ये न्यू जर्सी में हो जाएगा, न्यू जर्सी। किस देश के अहमदाबाद के साथ जो है साथ सिस्टम स्टेट का संबंध है? ये जापान का हो जाएगा, जापान का संबंध सिस्टम से हो जाएगा।
अब जो है लास्ट टॉपिक जो दिया गया था इसका होमवर्क में, अब करंट अफेयर्स है, उससे करंट अफेयर से पहले जो दिया गया था ये साइंस का एसपीडी का हो जाएगा, जो कि ये रेलवे के लिए स्पेशल हो जाएगा। तो ना बताइए नाभिकीय सिद्धांत जो है वो उसको देने वाले व्यक्ति कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कब दिए थे नाभिकीय सिद्धांत को? 1911 में दिया गया था। बताइए स्थिर ताप पर दी गई हुई मात्रा वाली गैस का आयतन जो है वो दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ये बॉयल का नियम हो जाएगा। और स्थिर दाब पर ताप का हो जाएगा तो बॉयल का है, और दाब का इसी में हो जाएगा तो ये चार्ल्स का हो जाएगा। दाब का हो जाएगा तो चार्ल्स का हो जाएगा, और यही हो जाएगा ताप का हो जाएगा तो ये बॉयल। उबलता है, बॉयल में उबलना, तो ये ताप का हो जाएगा, इसे भी याद कर सकते हैं। और चार्ल्स का हो जाएगा तो ये दाब होता है। दाब बढ़ने पर गैस का आयतन जो बढ़ जाता है, और ताप घटने से गैस का आयतन घट जाता है। बोले सूखा बर्फ जो है वो किसे कहा था? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा था। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए क्लोरीन व्यंजक चूर्ण बनाने में किसका उपयोग किया था? क्लोरीन का उपयोग किया था। बताइए पॉलिएस्टर को कहाँ में विकसित किया गया था? ये इंग्लैंड में किया गया था। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच को कठोर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटासियम क्लोराइड का किया जाता है। कांच का सेट में था ना, आप लोग कह रहे थे सोडियम, ये क्या होगा? गंधक। तो कांच का कठोर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ये पोटासियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। रबर के लिए हो जाएगा तो बलकरण क्रिया के द्वारा किया था, उसमें कार्बन मिलाया जाता। बताइएगा चांदी की चमक को काला जो कर देता है कौन सी गैस कर देता है? ओजोन गैस हो जाएगा। ठीक है, ओजोन गैस वही करता है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 3.52 हो जाएगा। बताइए काला हीरा जो होता है इसको क्या कहते हैं? कार्बोनेंडो कहा जाता है। कार्बोनेंडो कहा जाता है। बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम कहा जाता है। ठीक है, टाइटेनियम भविष्य का धातु हो जाएगा, और यही ईंधन पूछा जाएगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। और आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सीनेवार से किया जाता है। सीनेवार से हो जाएगा। ठीक है, बताइए सिल्वर क्रोमाइट का उपयोग जो है सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है? ये फोटोक्रोमिक कांच बनाने में, फोटोक्रोमिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बताइए लोहे की परत पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का परत चढ़ाया, जिसको क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब गन मेटल में किसका मिश्रण होता है? तांबा, टिन और जिंक। तांबा, जिंक और टिन होता है। तांबा, जिंक और CuZnSn होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए आयोडीन तत्व जो है वो किससे प्रतिक्रिया नहीं करता है? ये ऑक्सीजन से नहीं करता है। ऑक्सीजन से एकमात्र प्रक्रिया जो है आयोडीन नहीं करता है। आगे बताइए पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा किया गया था, जो कि 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में पोर्टलैंड नामक जगह पर इंग्लैंड में किया गया था। बताइए प्राकृतिक गैस मुख्यतः किसके बने होते हैं? मीथेन के बने होते हैं। ठीक है, बताइए नियोप्रीन जो है ये किसका संश्लेषित? नियोप्रीन जो एक प्रकार का संश्लिष्ट रबर हो जाएगा। मतलब जल में गैसों की विलीयता बढ़ने से उसका ताप क्या होती है? घटती है, घट जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम कौन करता है? ट्रिगर ये न्यूट्रॉन करता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 हो जाएगा। और यही चीनी का हो जाएगा C12H22O11। C12H22O11 चीनी का सूत्र हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है किस कारण से? क्वथनांक बढ़ जाने। ठीक है, दाब और क्वथनांक बढ़ जाने के कारण हो जाएगा। गन धातु जो वो किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और टिन का हो जाएगा। CuZnSn हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। ठीक है, तांबा इसमें मिलाया जाता है। अब जो है नेक्स्ट लास्ट ही बचा हुआ है जो कि करंट अफेयर्स बचा हुआ है। तो करंट अफेयर्स जो भी है उसको कवर कर देते हैं। लाइट थोड़ा परेशान कर रहा है, फिर भी क्लास को देख लीजिए। बताइए ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023-24 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? जॉनिक सिंगर हो जाएगा। ठीक है, और उपविजेता डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे। आगे बताइए फ्रेंच ओपन 2023 को किसने जीत लिया है?
नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। विंबलडन 2023 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, ठीक है। यूएस ओपन 2023 किसने जीत लिया है? ये नोवाक जोकोविच हो जाएगा, ठीक है। बताइए ग्रैंड स्लैम जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हो जाएंगे, जो कि इसे अफवाह से याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन एफ से ऑफ हो जाएगा तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा विंबलडन, उसके बाद अमेरिकन हो जाएगा, अमेरिकन ओपन हो जाएगा, सभी लास्ट में अमेरिकन होता है। बताइएगा विंबलडन जो है किस पर खेला जाता है? ये घास पर खेला जाता है, ठीक है। आगे बताइए 32वां टोक्यो ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में ही हुआ था, जो कि 2020 में होना था। 21 में इसका आयोजन हुआ था और इसका शुभंकर क्या रहा था? मिराई तोबा, मिराई तोबा हो जाएगा। वीर मंगाई है वो तमिलनाडु वाला है, गोवा वाला मोगा है। और इसमें प्रथम स्थान जो रहा था टोक्यो ओलंपिक में कौन रहा था? अमेरिका रहा था। और भारत का स्थान कौन सा रहा था? 48वां भारत का रहा था। और 33वां ओलंपिक खेल कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, जो कि 2024 में ये खेला जाएगा, स्टार्ट होने ही वाला है। बताइए 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 22वां हुआ था, 2022 में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या रहा था? पेरी द बुल हो जाएगा। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे इसमें? क्या बोले? ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारतीय ध्वजवाहक हो जाएंगे उद्घाटन समारोह में। और समापन में हो जाएंगे अचत सरंत कमल और निखत जरीन हो जाएंगे। और प्रथम स्थान इसमें कौन सा रहा था? ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान रहा था। और भारत का स्थान इसमें जो रहा था वो चौथा स्थान, टोटल 61 पदक के साथ चौथा स्थान रहा था। और 21वां 2018 जो हुआ था वो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और 23वां जो होगा ये 2026 में जो होगा वो कहाँ होगा? ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बताइए फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो ये कहाँ हुआ था? 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 जो ये कहाँ हुआ था? महिला वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। तजुनी शुभंकर रहा था। विजेता पहली बार स्पेन बना है और उप विजेता इंग्लैंड रहा था। और गोल्डन बूट जो मिला था वो हिनाता मियाजावा को मिला था। और एटाना बोनामाटी को गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया था। मतलब पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। इसी का शुभंकर उज्ज्वला रहा था, उज्ज्वला शुभंकर इसका रहा था। और थीम जो था वो चैंपियन बियॉर्ड लेंस था, चैंपियन बियॉर्ड लेंस जो इसका थीम रहा था। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? हरियाणा, यूपी, उसके बाद तमिलनाडु रहा था। पहला हरियाणा, दूसरा यूपी और तीसरा तमिलनाडु रहा था। मतलब दूसरा प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ये अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में सभी तो खिलाया था मोदी में, लेकिन अरुण जेटली में ये खेला गया था। और इसका विजेता कौन रहा है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आरसीबी रहा है। और ये इसमें उप विजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल। और आरसीबी के कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना, ठीक है, स्मृति मंदाना हो जाएगी। पर्पल कैप किसे मिला था इसमें? श्रियंका पाटिल, ठीक है, श्रियंका पाटिल जो कि चर्चा में रही है गाना गाते हुए, तो ये श्रियंका पाटिल को दिया गया पर्पल कैप का पुरस्कार। ऑरेंज कप का पुरस्कार मिला वो ये एलिसा पेरी को दिया गया है। एलिस पेरी को सर्वाधिक रन बनाने के लिए इनको दिया गया। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी थी? ये दीप्ति शर्मा है, मूल्यवान, सबसे मूल्यवान में दीप्ति शर्मा हो जाएगी ना। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और पहला ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आप लोग को डेली के भांति जो क्वेश्चन दिया जाता है कमेंट बॉक्स में, जिसका जवाब देना रहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, पूरा जवाब दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो लोग रेगुलर दे रहे हैं उनको पीछे करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। कागज़ का पहला सफल कारखाना जो खोला गया था ये कब खोला गया था और कहाँ में खोला गया था? इसका जवाब जो है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कागज़ का पहला सफल कारखाना जो है कहाँ में खोला गया था और ये कब खोला गया था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।